अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज यानी बुर्ज हमल के हवाले से। जून से एरीज की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। दौलत, शोहरत, मोहब्बत, इज्जत, जायदाद, सोर्स ऑफ इनकम और तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से बात करेंगे। बॉम्ब ब्लास्टिक मंथ ऑफ जून फॉर एरीज। साथ ही साथ सेहत के मामलात में ज़बरदस्त बदलाव के हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे बड़ी खुशखबरी एरीज के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े प्लैनेट्स का जो ट्रांजिशन हुआ है, जो ट्रांजिट हुआ है, वो ज़्यादातर एरीज के अंदर हुआ है। तो इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स माजी में रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स या तो बहुत ज़्यादा हैं या बिल्कुल ख़त्म हो गए, यानी कि मिला जुला सा रुझान रहा है। अप्स एंड डाउन्स इनको फेस करने पड़े लास्ट मंथ्स के अंदर। लेकिन जून का महीना ऐसा है जो एरीज के लिए यानी बुर्ज हमल के लिए काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी लेकर आएगा, एक कंसिस्टेंसी आएगी, एक पैसे का जो फ्लो है वो आपको एक लेवल पे नज़र आएगा, यानी कि कम होता हुआ या ख़त्म होता हुआ नहीं, बल्कि अब उसमें कुछ बेहतरी आपको होते हुए नजर आएगी। सबसे बड़ी खुशखबरी एरीज के लिए, बुर्ज हमल के लिए ये है कि इनका राजयोग बनता हुआ इनको जून में नजर आएगा, जिसमें प्रॉपर्टी के मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आप प्रॉपर्टी खरीद सकोगे, बेच सकोगे या उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे दे सकोगे या उसको भी बेच के उससे भारी मुनाफा हासिल कर सकोगे। आपका 4th हाउस डबल एक्टिविटी है, ये निशानदेही करता है कि प्रॉपर्टी के हवाले से कोई ना कोई मुनाफा, कोई ना कोई फायदा जून के महीने में आपको होता हुआ नजर आएगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं है इन दैट केस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर प्रॉपर्टी है, आबाओ-अजदाद की कोई प्रॉपर्टी, या आपके पास इतने पैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या बेच सकते हो, इन दैट केस आप उसके अंदर अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आओगे। बस प्रॉपर्टी के काम में याद रखिएगा थोड़ा लीगलिटी के हवाले से, या लीगल हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन ना हो, एनओसी का मसला ना हो, या कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम प्रॉपर्टी के हवाले से ना हो जो आगे चल के आपको उसके लिए मुश्किलात सामना करना पड़े। इसके अलावा पैसों को लेकर घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बहस हो सकती है, कोई पेरेंट्स के साथ या वाइफ या हस्बैंड के साथ आपका क्लैश हो सकता है। ईगो क्लैशेस बहुत उरूज पे रहेंगे जून में, गुस्सा बहुत आएगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। अपने गुस्से को अगर आप कंट्रोल कर लें, अपने कम्युनिकेशन के अंदर गुस्से को आप निकाल दें, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसके अंदर भी गुस्सा झलकेगा, आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा जून के महीने में आएगा। पैसा तो आएगा, साथ साथ गुस्सा भी लेकर आएगा, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वरना ये आपके जॉब के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपके घर के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कोई रुका हुआ काम, कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ 17 जून, याद रखिएगा 17 जून से 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद या 17 जून तक, यानी ये दौरानिया रहेगा जिसमें आपको रुका हुआ पैसा या रुका हुआ काम आपका होता हुआ नजर आएगा। अपनी मेंटल हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना है, खास तौर पे एरीज को, वो भी जून के महीने में, क्योंकि गर्मी बहुत सख्त रहेगी, गुस्सा बहुत आएगा, मेंटली काफ़ी हद तक डिस्ट्रेस का सामना रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, गुस्सा रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, तो इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहेगी। तो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, आपकी फिजिकल हेल्थ तो बहुत सही रहेगी, लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके हवाले से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलेगी, और एरीज की जो मैरिटल लाइफ है यानी अज़दवाजी ज़िंदगी, अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ जो रिलेशन है, उसके अंदर जो माजी में तलखियाँ थी, माजी में जो लड़ाई झगड़े थे, माजी में जो तू मैं हो चुकी थी, उसका अंत कह रहे हैं, उसका इख्तिताम आप देखेंगे जून के महीने में। जून के महीने में आपके रिलेशंस में काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए आपको नजर आएगी। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई अचानक से आपको मौका मिल सकता है, कोई आपके अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। आपके रिलेशंस के हवाले से ये महीना बड़ा अच्छा रहेगा। आपके दोस्तों के साथ कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई फंक्शन वगैरह होने के चांसेस है, यानी कि ये महीना, जून का महीना, तमाम एरीज के लिए, बुर्ज हमल के लिए जो है वो सेलिब्रेशन का महीना रहेगा, यानी काफ़ी इंजॉय करेंगे जून के महीने में। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम जिसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था, उनके सॉल्यूशन होते हुए या उनको हल होते हुए आप जून के महीने में देखेंगे। इसके अलावा कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर थे, कोई मुकदमा था, कोई क्रिमिनल केस था, कोई आपके खिलाफ कोई बात चल रही थी, कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से आप परेशान थे, वो भी आपके फेवर में सॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा वो एरीज पेरेंट्स जिनके अपने बच्चों से जो रिलेशन ख़राब हुए थे, बात नहीं मानते थे या कुछ बदतमीज़ी वाली फ़िज़ा थी, तो वो भी सॉल्व होते हुए आप देखेंगे, और काफ़ी हद तक आपके अपने बच्चों के साथ
अंडरस्टैंडिंग इस महीने यानी जून के महीने में काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आएगी। जून के आखिरी के 10 दिन पैसों के मामलात में, दौलत के मामलात में, पैसे की फरावानी के मामलात में, पैसे के वसूली के मामलात में बहुत अच्छे रहेंगे। अपने सोर्स ऑफ इनकम आप बढ़ाते हुए नजर आओगे, अपने जॉब, अपने कारोबार में तरक्की करोगे, आपके कारोबार में बरकत होगी, आपका कारोबार का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, आपको पैसा आता हुआ दिखेगा, आपको लगेगा कि ये माजी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है और वो बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब कि 10 दिन आखिरी के, याद रखिएगा जून के आखिरी के 10 दिन पैसों के मामलात में बहुत ज़्यादा फरावानी रहने वाली है। आपको अपॉर्चुनिटीज़, मौके बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है उसको आप अवॉइड कर देंगे, आप उसको अवेल नहीं करेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा अवेल करना है, वरना आगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौके आने में मुश्किल होगा। कुछ कमियां आपके अंदर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसको मानोगे नहीं, आप अपने आप को सब कुछ समझोगे, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ है। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जून के महीने में हो सकती है। इसके अलावा अखराजात में भरपूर इजाफा, यानी कि कोई चीज़ जो आज नहीं खरीदनी है, कल चंद महीनों बाद खरीदी जा सकती थी, चंद सालों बाद खरीदी जा सकती थी, लेकिन जिद के नहीं मुझे अभी का अभी खरीदना है, यही चीज़ खरीदनी है, वो आपके खर्चात में भरपूर इजाफा कर देंगे जून के महीने में। इसके अलावा चूँकि आपका 10th हाउस भी डबल एक्टिवेटेड है, तो आपके करियर के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे एरीज, और अपने बॉसेस के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, कुलीग के साथ सपोर्ट अच्छा रहेगा, और आपके सैलरी पैकेजेस में और अलाउंसेस के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के हवाले से आपके ट्रांसफ़र के भी चांसेस है, और अगर आप कोई नई जॉब में स्विच करते हैं तो वहाँ भी अच्छी सैलरी के पैकेजेस के साथ आप जो है वहाँ काम कर सकेंगे। याद रखिएगा एरीज के लिए बड़ी खुशखबरी ये कि जून के महीने में अचानक से प्रमोशन के योग बनेंगे, अचानक से पैसा बढ़ेगा, अलाउंसेस के हवाले से अचानक से खबर आएगी, कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर है जो मुंतज़िर है जून के महीने में। ये 3 हिस्सों में बटी हुई है, यानी कि शुरू के 10 दिन, दरमियान के 10 दिन या आखिरी के 10 दिन, इन दिनों के अंदर आप अपनी जॉब से मुतल्लिक, अपने करियर से मुतल्लिक खुशखबरी सुन सकते हैं। 17 जून या उसके बाद, यानी 17 जून के 2-4 दिन बाद या 17 जून के 2-4 दिन पहले, ये जो पूरा टाइम स्पैन है, इसके अंदर आपके अंदर जो एक जुनून आएगा काम करने का, हर काम ऑफिस का हो या कारोबार का, आपके दिल में आएगा कि आप कर सकते हो और आप करोगे। आप बोलोगे कि ये काम मुमकिन है और इसको किया जा सकता है, यानी जुनून रहेगा और वो करके दिखाओगे आप, और उसका फ़ायदा आपको अपने कारोबार में भी होने वाला है और आपकी जॉब के हवाले से भी आपको बड़ा फ़ायदा इसके अंदर होने वाला है। यानी यूं कहना चाहिए कि ओवर एक्साइटमेंट जो है वो उरूज पे होगा, और जिसका भरपूर फ़ायदा आप इस महीने में उठा सकोगे। वो एक मूवी आपने देखी होगी जिसमें आई एम द बेस्ट का जो नारा लगाया जाता था, ये नारा लगाते हुए आप ना सिर्फ नजर आओगे, वाकई में आप अपने आप को बेस्ट साबित करोगे कारोबार के अंदर भी और जॉब के अंदर भी। लेकिन याद रखिएगा जब तक ये एक्साइटमेंट है आपको भरपूर फायदा देगा, लेकिन जहां ये ओवर एक्साइटमेंट हो गया, जहां आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो समझ लें कि सारा बेड़ा गर्क होने वाला है और ये आपको आगे नुकसान पहुंचाएगा। तो एक्साइटेड रहिएगा, अपने आप को चार्ज अप रखिएगा, अपने आप को बूस्ट रखिएगा, यानी टोटली एक्टिवेटेड रखिएगा, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, वरना ये काम खराब करने के दर पे रहेगा। काफी हद तक अपने गुस्से को आप कंट्रोल में कर पाओगे, आपकी जबान, आपकी कम्युनिकेशन काफी बेहतरीन रहेगी, और लोगों से अच्छी तरह बोल चाल करना, ऐसे बात करना कि लोग आपकी तरफ माइल हों, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके साथ बैठ के बात करना पसंद करेंगे, और ये चीज़ अपने कारोबार में और जॉब दोनों जगह आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली। इसके अलावा कारोबार के हवाले से अचानक से कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप जून के महीने में उठा सकोगे। लेकिन माजी में जो कारोबार के हवाले से एरीज को प्रॉब्लम्स थी, दुश्वारियाँ थी, मुश्किलें थी, वो कम होते होते, ख़त्म होते हुए आपको जून के महीने में नज़र आएंगी। एक बात याद रखिएगा कि आपका धन योग यानी दौलत का योग तो बन ही रहा है, साथ ही साथ आपका राज योग भी बन रहा है, और ये दोनों जो है आपके बिजनेस को ट्रबल बूस्ट, यानी कि क्या कहते हैं उसको, बूस्ट करेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, यानी इतना ज़्यादा बूस्ट करेगी कि कारोबार को अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ होता हुआ आप देखेंगे, अच्छा खासा पैसा आता हुआ अपने सोर्स ऑफ इनकम से, अपने ज़मीनों से, अपनी जायदाद से, अपने कारोबार से, अपनी सैलरी पैकेजेस के हवाले से पैसा आता हुआ आपको नज़र आएगा, जो बहुत ज़्यादा होगा। इखराजात बेशक होंगे, लेकिन चूँकि इनकमिंग ज़्यादा होगी तो आपको इखराजात भी नज़र नहीं आएंगे, और लग्जरियस लाइफ की तरफ आप बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आओगे।
यानी बिजनेस के अंदर भी नई डील, नए ऑफर, नए प्रोजेक्ट्स मिलते हुए आपको जून के महीने में नजर आएंगे। जून के महीने में कारोबार के हवाले से किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना। अगर आप करोगे तो आप अपने हाथों अपना नुकसान करोगे। किसी पर आप भरोसा ना करें। पैसों के मामले में खास तौर पे लेन देन के मामलात में खुद उसको निपटाएं और कोशिश करें किसी के थ्रू करवाने की कोशिश ना करें, वरना इसमें धोखा होने के चांसेस ज्यादा हैं। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या कारोबार के हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 17 जून के 2-4 दिन बाद या 17 जून के 2-4 दिन पहले से लेके, यानी ये टाइम स्पैन है, इवन 17 जून भी, इन दिनों के अंदर आपने कोई भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई किस्म का लॉन्ग टर्म प्लानिंग वगैरह नहीं करना। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी से भरपूर, यानी मौक़ों से भरपूर ये महीना रहेगा। बस ये जो हमने टाइम स्पैन बताया, इस दौरान में इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से बचेगा, लेन देन पैसों का करने से बचेगा। बाकी पूरा महीना आपके लिए बेस्ट है और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नई डील्स वगैरह मिल सकती हैं और ये गारंटीड है। ये कोई ना इस पूरे महीने में कभी ना कभी आपके साथ होना है, यानी आपको अच्छा खासा ऑफर या डील मिलता हुआ आपको नजर आएगा। कोई सरकारी तौर पे कोई गवर्नमेंट के हवाले से कोई काम आप चाह रहे थे कि वो आपका हो जाए, कोई टेंडर आपको मिल जाए, कोई काम आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, तो ये भी होता हुआ आपको जून के महीने में नजर आएगा, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो। अदरवाइज आपका कारोबार बेहतरीन चलने वाला है, उसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं है। इसके अलावा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और जॉइंट वेंचर्स में काम करने और पार्टनरशिप में भी आप बिजनेस करने के लिए करोगे जून के महीने में। कहने का मतलब कि अपने बिजनेस में जो लैकिंग्स थी, जो बुराइयां थी, जो कमियां थी, वो दूर करते हुए आप जून के महीने में नजर आओगे। अपने बिजनेस में क्रिएटिविटी और इनोवेशन लेके आओगे। सेम यही चीज़ें अपने जॉब के लिए भी आप करोगे और वहाँ पर आपकी बड़ी वाहवाही होगी। आप बड़े, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपसे बड़े खुश रहेंगे और यही आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट या आपके अलाउंसेस में जो है वो इंक्रीमेंट के बाइस बनेंगे। बस याद रखिएगा कि ये महीना, यानी जून 2023 का ये महीना आपको कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएगा। कोशिश कीजिएगा जून के महीने में कोई भी अपॉर्चुनिटी जो बिजनेस के हवाले से या जॉब के हवाले से आपको मिलती है तो उसको मिस ना करें, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि बाद में आपको इसका अफसोस हो कि ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका मेरे हाथ से निकल गया। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत गौर व खौज के बाद आप अपना डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको उस मौके को अवेल करना है, उसको ज़ाया नहीं होने देना। इसके अलावा देखिए, कंफर्ट जोन में रहने के आदी होते हैं एरीज, तो हो सकता है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही ना आए और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से या मौके आपके हाथ से निकल जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि एक्टिव रहिएगा पूरे महीने और नज़र चारों तरफ रखिएगा। ऐसे कोई मौके आते हैं, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको अवेल करने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। अगर बिजनेस के हवाले से बात करें तो इंटरनेट से जुड़ा, ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ, या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से, या फ्रीलांसिंग के हवाले से, या ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से, या कोई ब्यूटी पार्लर के हवाले से, या कोई शो बेस के हवाले से अगर कोई बिजनेस आपका है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने के चांसेस है। ओवरऑल आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी जॉब में हो, वहाँ फ्लरिश करेंगे, वहाँ तरक्की है, वहाँ जून के महीने में पैसा आते हुए आपको नज़र आएगा। इसके अलावा मेडिकल से जुड़ा कोई बिजनेस है या कंस्ट्रक्शन या कोई बिल्डिंग बनाना या इस तरह का कोई काम करने वाला कोई, इसके हवाले से आपको कोई बिजनेस है तो वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाला है। इन्वेस्टमेंट के लिए आखिरी के 10 दिन, यानी कि पूरे महीने में आखिरी के 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, दरमियान के 10 दिन थोड़े आपने मोहतात रहना है, लेकिन शुरू के 10 दिन आप इस बारे में प्लानिंग कर सकते हो और कोशिश करें कि आखिरी के 10 दिनों के अंदर ही, जो जून के आखिरी के 10 दिन है, उसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर लव लाइफ और मैरिटल लाइफ के हवाले से बात करें तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जिन एरीज का एक वर्ड होता है पैचअप, एक होता है पैकअप, जिनका पैकअप हो गया यानी बातचीत बंद हो गई है, आपस में एक दूसरे को मिलते नहीं, ना दिखते हैं, एक ही घर में रहते हैं लेकिन आपस में बातचीत नहीं होती, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। और जून के अलावा अब ऐसा मौका नहीं आने वाला, तो एरीज को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि बातचीत नहीं हो रही, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो ये जून का महीना बड़ा बेहतरीन है। ये पैचअप करने का मौका आपको दे रहा है और इस पैचअप का फ़ायदा उठाएं, वरना ये पैकअप में तब्दील हो जाएगा और आगे फिर इसको दोबारा से जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा, एरीज को किस्मत का पूरा फेवर मिलता हुआ नजर आएगा जून 2023 में, तो इस फेवर का फ़ायदा उठाएं, अपने पूरे एफर्ट्स लगाएं, मज़हब की तरफ रुझान रखें, नमाज की पाबंदी, मेडिटेशन, मजहबी काम करते हुए नजर आएं, तो इस तरह से आप पूरी तरह इस फेवर का फ़ायदा उठाएंगे।
अदरवाइज फिर कमेंट्स में यही आएगा कि इस महीने तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा अगर आप खुद कुछ नहीं करेंगे, अपने एफर्ट्स आपने डालने और मजहब को पकड़े रहना है, वरना फिर ये चीज़ें नेगेटिव में जाते हुए भी आप देख सकते हैं। आपकी मैरिटल लाइफ में जो इन लॉज का आपका इंटरफेरेंस था वो कम होते हुए आप देखेंगे, या ऐसे लोग जो आपके रिलेशंस में दरार या क्रैक्स डाल रहे थे वो दूर होते हुए आपको नजर आएंगे, जो आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छा साबित हो। याद रखिएगा एरीज के लिए, उन एरीज के लिए जो लड़ाई झगड़े के किंग माने जाते थे, यानी कि कपल्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लड़ाई झगड़ा और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, ये इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया था कि अब जून का महीना उनके लिए बरकत वाला महीना इसलिए साबित होगा कि अब वो पैचअप की तरफ जाएंगे। अब वो सोचेंगे कि जो पहले सोच रहे थे कि अब सेपरेशन ही इसका हल है, अब ये ब्रेकअप होना लाजमी बनता है, तो अब वो पैचअप की तरफ जाएंगे, वो मिल के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे जो आगे आने वाले वक्त में इनको बड़ा फ़ायदा देगा। यानी ये वक्त इनके रिलेशन के हवाले से बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला। याद रखिएगा मैरिड कपल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि एरीज में जो शादीशुदा हैं, इनके हस्बैंड और वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा, और ख़ास तौर पे याद रखिएगा जून में एक महायुद्ध का मतलब आप समझते हैं बहुत ही ग्रैंड किस्म की फाइटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े लेवल की फाइटिंग होनी है, और ये इन लॉज की वजह से होता हुआ आपको नज़र आएगा, जो इंटरफेयर करेंगे, मामलात को मज़ीद बिगाड़ देंगे। तो ख्याल रखिएगा कि आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस को कम करें, उसके अंदर जो ये इन लोगों का इंटरफेरेंस है उसको कम करें, वरना बहुत बड़ी लड़ाई होगी। और ये इस तरह का एक नहीं बल्कि ऐसे कई ऐसे मौके आएंगे जहाँ आपकी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी जो कि बहुत ही ख़तरनाक अंजाम की तरफ जाएंगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप बना के रखें अपने वाइफ और अपने हस्बैंड के साथ, और कोई ऐसा मौका ना दें कि कोई बाहर का कोई शख्स आकर इंटरफेयर करे और आपके मामलात को मजीद बिगाड़ दे। आपकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ, अपने वाइफ अपने हस्बैंड के साथ, सबके साथ अच्छा होता हुआ आप देखेंगे और ये बेहतरी की तरफ जाता हुआ आपको महसूस हो। लेकिन याद रखिएगा कि एरीज की जिंदगी में रोमांस का तड़का भी लगने वाला है। लड़ाई झगड़े तो हैं, बड़ी बड़ी महायुद्ध फाइट्स भी हैं, लेकिन साथ में रोमांस का तड़का भी है जिसकी वजह से आप इंजॉय करोगे। लेकिन याद रखिएगा कि इस रिलेशन को थोड़ा सा आपको स्टेबल करने के लिए पर्सनल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपका अगर एंग्जाइटी लेवल, एंगर लेवल बहुत हाई है, उसको कम कर दे। अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, अपनी ज़बान के अंदर थोड़ी सी नरमी लानी पड़ेगी, तब जाके आपका रिलेशन काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है जून के महीने में। साथ में कुछ बेहतरीन किस्म के चेंजेस भी आने के चांसेस हैं एरीज की मैरिड लाइफ के हवाले से, तो उसको भी अवेल कीजिएगा। और ये आपको काफ़ी मौका फराहम करेगा कि अपनी जो माजी में जो रिपेयर मोड में आपका जा चुका है तकरीबन ये मैरिड लाइफ, उसको रिपेयर होने दीजिएगा, उसको बेहतर होने दीजिएगा, उसको मज़ीद उलझाने की कोशिश मत कीजिएगा। असल मसला ये आएगा कि आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के इमोशंस को आप समझ नहीं पाओगे, उनकी ज़रूरत क्या है, वो चाहते क्या है, ये आप नहीं समझ पाओगे। और ये वहाँ से भी डिमांड होगी कि आप उनको समझें, आप समझें कि उनके मन के अंदर, उनके दिल में क्या चल रहा है। और इसको पूरा ना करने की वजह से भी क्लैशेस होंगे, और ईगो क्लैशेस के तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुमकिनात हैं कि ये ईगो क्लैशेस की वजह से भी मामलात बिगड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। इस महीने, जून के महीने में, आपके पार्टनर या आपके वाइफ या आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव रहेंगे, और उनकी इन भावनाओं को, उनकी इन महसूसात को ना समझने की वजह से आप उनको हर्ट कर दोगे, और इस हर्ट करने के नतीजे में मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। थोड़ा सा अल्ट्रा सेंसिटिव आप रहेंगे, मीन्स के यूँ कह लें कि कोई बात जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, कोई इशू है ही नहीं, वहाँ आप इश्यूज क्रिएट करते हुए नज़र आओगे। कोई बात जिसमें कोई बात बनती ही नहीं कि आप लड़ो अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, वहाँ आप लड़ना शुरू कर दोगे, अपना गुस्से का इजहार करोगे, जो आपके रिलेशन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो एरीज स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का शिकार रहेंगे, किसी और की मदद के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठेंगे और एग्जामिनेशन में बुरे नंबर आ सकते हैं। तो टोटली कोशिश कीजिएगा जून के महीने का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ जाएगी, आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हो, लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से आप नुकसान उठा सकते हो। डिस्ट्रैक्शन से बचें। इस दौरान में किसी की मदद करें तो ये सोच लें कि कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं आप अपना टाइम उनको तो नहीं दे रहे जिसकी वजह से आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सक रहे। तो इस किस्म के मामलात हो सकते हैं। सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो आंखों के आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नसों के प्रॉब्लम या सर दर्द, माइग्रेन के हवाले से आपको इश्यूज रह सकते हैं। लोअर बैक पेन या बैक पेन के हवाले से आप परेशान रहोगे। कमर दर्द के हवाले से आपको गैस्ट्रिक ट्रबल या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के हवाले से भी प्रॉब्लम रह सकते हैं।
लोअर बॉडी पेन के हवाले से भी आप परेशान रह सकते हो, जॉइंट के या जो पट्ठों के दर्द हैं उसके हवाले से आप परेशान रह सकते हो। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। वायरल इन्फेक्शन भी आपको रहने के चांसेस हैं। इसके अलावा डिस्ट्रेस में थोड़ा सा डिप्रेशन आपको रहेगा, तो इसकी वजह से भी आप काफ़ी बीमार रह सकते हो। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा। मज़हब की तरफ रुझान, नमाज की पाबंदी आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाएगा और आप पैसा तो बहुत कमाओगे लेकिन सुकून भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और ये बीमारियां तो आती जाती चीज़ें, ये आपके लिए ज़्यादा अरसे आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखेंगे अपनी सेहत का तो इससे भी आप निकल जाओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।